खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए जब सबको लेके चलते हैं वैसी खबर दिखाने के लिए जो लगातार बेंगाबाद थाना क्षेत्र और प्रखंड क्षेत्र में विवादों में घिरे रहने वाले सीओ कृष्ण कुमार मरंडी के साथ आज फिर ऐसी घटना आई है जो चौंकाने वाली है। बताते चले कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बात बढ़ी और मारपीट तक मामला तब्दील हो गया और सीओ अस्पताल में भर्ती है। आखिर क्या है मामला, आइए जानकारी देते हैं। अभी हम लोग हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के महुआर पंचायत सचिवालय में। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन चल रहा है और कैसे आखिर लड़ाई हुई और लगातार हमेशा विवादों में आखिर क्यों रहते हैं, क्या कारण है। बताया जाता है कि पहले भी जहाँ पर ये पदस्थापित थे वहाँ भी विवादों में रहे। पुनः बेंगाबाद में आने के बाद में लगातार कोई न कोई ऐसी मामला आ रही है जिससे काफ़ी लोगों में चर्चाओं का विषय भी बन गया है। आज का जो मामला था वो कुछ और ही था। बताया जाता है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के महुआर पंचायत में महुआर गांव में रामचंद्र ठाकुर के आवास पर डोर टू डोर कोरोना वैक्सीन को लेकर के पूरी टीम पहुंची हुई थी। सबसे पहले जो पंचायत सचिव हैं जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे, एनएम भी पहुंची थी सीमा मुर्मू, उसके अलावा जो यहाँ की आंगनबाड़ी सहिया सुनीता शर्मा आदि वगैरह सभी टीम में जो मौजूद हैं कोरोना वैक्सीन के सभी लोग थे। और आखिर क्या हुआ मामला, किस बात को लेकर हुई मारपीट और आज अस्पताल में भर्ती है सीओ कृष्ण कुमार मरंडी। आखिर क्या है मामला और किस कारण को लेकर के लड़ाइयाँ हुई और किस बात को लेकर मारपीट हुई जो मामला यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पर पंचायत सचिव जितेंद्र सिंह जी हैं, आइए उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ था, ये जो लड़ाई पर यहाँ पर मौजूद हो गई। यहाँ पर मुखिया जो यहाँ के हैं राजकुमार पासी जी वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम लोग चलते हैं पहले पंचायत सचिव जितेंद्र सिंह के पास, जिनके साथ बताया गया शुरू में तू में भी हुई थी कोरोना वैक्सीन नहीं लेने को लेकर के। आइए जानते क्या हुआ था मामला, जितेंद्र जी बताइएगा। हम उनके यहाँ पंचायत भवन आए आज 26/12/2021 को और यहाँ से एनएम के साथ निकल करके डोर टू डोर कार्यक्रम में रामचंद्र ठाकुर के यहाँ पहुँचे। हाँ। और पहुँचने के बाद वो घर पर थे, उनको हम बाहर बुलाए घर से और उनको समझाए कि आपके परिवार में कोई भी इंजेक्शन नहीं लिया है और इंजेक्शन ये सरकार का सर्वोपरि माने जैसे है, ये सबको इंजेक्शन लेना है, इंजेक्शन से आप सुरक्षित रहिएगा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हम इंजेक्शन नहीं लेंगे। तो फिर उनको हम पूछे कि क्या आपके परिवार को भी आप नहीं लेने देंगे। बोले परिवार वाला तो हम नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन हम किसी परिस्थिति में इंजेक्शन नहीं लेंगे। फिर हमारे थोड़ी देर के बाद सीओ साहब आ गए, हमारे एनएम भी वहाँ पहुँच गई और सीओ साहब उनको कुछ इसी तरह समझा ही रहे थे कि वो उल्टा पुल्टा अभद्र गाली पड़ने लगा और उन पर हाथ छोड़ दिया और यहाँ पर एक तमाचा उनको लगा दिया। इसके बाद दौड़ के घर से रड निकाल लिया और रड से मारा भी उनको हाथ में और शायद उनका हाथ फ्रैक्चर कर गया है। इस तरह से वो तुरंत मैंने जैसे वहाँ का माहौल चेंज कर दिया, उसको झगड़े में ले आया। फिर सीओ साहब को हम लोग समेट करके जैसे वहाँ से निकले और वो इस तरह से घर में पहुँचने पर इस तरह झगड़ा किया। या आप प्रत्यक्षदर्शी हैं जितेंद्र जी, बता रहे कि पहले भी आप वहां पर पहुंच चुके थे। सीओ के साथ अचानक हाथापाई क्यों, मतलब सीओ ने कुछ ऐसा शब्द बोला क्या उनको जब जाके सीओ के ऊपर वो लाठी चलाया या डंडा या मारपीट किया? हाँ था भाई, सीओ साहब ने उनको यही कहा कि आप माने जैसे आपके परिवार में वैक्सीन नहीं लिया है, आप वैक्सीन ले लीजिए। ये सरकार का अति महत्वपूर्ण माने जैसे है, सबको वैक्सीनेशन करना है। समझा रहे थे। हाँ समझा रहे थे, ये हमारा कर्तव्य है, आपको हम घर पर वैक्सीन देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो इसको नहीं समझ करके तुरंत उलट गया वहाँ और उल्टा सीधा उनको माने जैसे आप जो है घर में जरूर ज़मीन का रसीद काटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं और चेंज भाषा कर दिया और उनके साथ मारपीट किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले से कोई मामला सीओ के साथ चल रहा था क्या उसका? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब वो गैर मजरूआ जमीन रसीद वगैरह बात कर रहा था तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ मामला था उसका। वो मामला तो वही जानेगा, लेकिन वो इस तरह का बोल रहा था कि आप ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। हाँ। इस तरह का मतलब गैर मजरूआ जमीन को लेकर कुछ बातों को लेकर के बात भी हुई थी। निश्चित रूप से मामला पहले का भी रहा होगा। बाजा बंद करवाइएगा थोड़ा जाकर के जी। पहले से भी लगता है कि मामला कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब आखिर क्या बात है? यहाँ के स्थानीय मुखिया राजकुमार पासी हैं,
तीतू पासी जी, इनसे जानते क्या मुखिया जी क्या आपके पंचायत में चल रहा है, मारपीट दंगा फसाद? देखिए हम लोग वो रसीद पसीद के ना जानते हैं। हाँ। ये जो हम लोग गए थे उसको समझाने के लिए। हाँ, आप भी गए थे? नहीं, हम पीछे थे। हाँ। समझे ना। हाँ। हम उस झगड़ा में वहाँ पहुँच पाए। हाँ। तो इसको मारपीट कर दिया। हाँ। तो उसको हम लोग समझा बुझा के सब टीम था उसको तुरंत चल गया थाना। वहाँ से पुलिस आया। पुलिस छानबीन करके वो भाग गया। तो उसको भाग के पकड़ के ले गया है। अब प्रशासन पर थी है। ये कौन मारपीट कौन किया सीओ के साथ? रामचंद्र ठाकुर किया था। आपका घर यही हुआ भैया? क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन पासी। क्या हुआ था मामला पता है क्या? ये हम उस जगह थे। उस जगह नहीं थे, गांव के हैं, इनको नहीं पता था यहाँ पर। आइए प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर थे रूबरू आप लोगों को करवाएंगे। सीमा मुर्मू जी जो एनएम है कोरोना वैक्सीनेशन के, उन्हीं से चल करके हम लोग बात करते हैं और उनसे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है और सीओ के साथ क्या बर्ताव किया गया और ऐसा क्यों किया गया। सारी जानकारी सीमा मुर्मू जी लगभग दे देंगे क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद थी और प्रत्यक्षदर्शी भी है। इस रूप पर ये बता देंगे वहाँ पर आखिर क्या हुआ। सीमा जी आप वहीं पर थे, कोरोना वैक्सीन का चल रहा है अभियान डोर टू डोर, क्या मामला हुआ था जो सीओ के साथ मारपीट आज हो गई? सर आज हम लोग का महुआर पंचायत में हम लोग का आज स्पेशल मतलब कोविड-19 का वैक्सीनेशन के लिए रखा गया है। अच्छा। तो मैं यहाँ आई मैंने महुआर पंचायत भवन में और मुखिया जी से बोले, पंचायत समिति से भी मैं बोली सर अब वहाँ मेरा आपके यहाँ महुआर पंचायत में मैंने गांव में मेरा 16 आदमी इंजेक्शन नहीं लिया है कोविड-19 का, तो इसको कैसे किया जाए? तो बोले हम लोग तो डोर टू डोर बहुत दिन से जा रहे हैं, हम लोग का बात तो कोई सुनते नहीं है ना समझते हैं। इतना समझाने पर भी वो लोग हम लोग का बात को ले नहीं रहे हैं। तो ऐसे कीजिए मुखिया सर आप भी चलिए और सारे सेविका सहिया पोषण सखी मैं भी चलती हूँ। जहाँ जहाँ जो लोग नहीं ले रहे हैं उसी का घर में ही पहले हम लोग जाते हैं, तब तक 11 भी बच जाएगा और जो लोग आएंगे और एक आदमी को मुखिया सर आप मुखिया है ना? नहीं और एक जो हम लोग रख के गए पंचायत भवन में। हाँ और हम लोग मुखिया जी को पंचायत भवन में छोड़ दिए और हम लोग सारे टीम हम लोग निकल गए जो लोग नहीं ले रहे हैं। जो बहुत बार हम लोग समझाए हैं मैंने कोविड टीका लगवाने के लिए, तो मुखिया को हम लोग छोड़ दिए पंचायत भवन में और हम लोग मुखिया के साथ सारे लोग निकल गए। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ चलते जहाँ पर छूटे हुए थे लोग वहाँ 2 आदमी को हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे थे। तब मुखिया जी जहाँ हम लोग बताए वहाँ एक घर में है रामचंद्र जी का घर में 4 सदस्य है ना, तो उसके घर में आप जाइए, तब तक उन लोग को रेडी कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे ये लोग को वैक्सीनेशन करके मैं निकल जाऊँगी, वहाँ आपके पास पहुँच जाऊँगी मैं। तो मुखिया जी तो आगे बढ़ गए थे, तो हम लोग 2 आदमी को वैक्सीनेशन किए। इसके बाद हम लोग सेविका के साथ हम लोग फिर निकल गए उसी का घर रामचंद्र का घर। तो वहाँ गए तो मुखिया जी हम वहाँ पहुँची और मुखिया जी बोले कि देखिए सिस्टर ये लोग को समझा रहे हैं, लेने के लिए इनकार कर रहे हैं, नहीं लेंगे ये लोग। तो फिर सीओ सर भी थे, तो सीओ सर भी मेरे सामने में ही बोले देखिए अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपका परिवार में 4 सदस्य हैं, बाकी तो लेंगे ना, तो वो लोग को बुलाइए, वो लोग तो लेंगे। ऐसे करके बोले तो इतना में बोले तो फिर उसको हाथ उठा दिया वो आदमी, सीओ साहब को एक तमाचा मार दिया हाथ से। शुरू में तो हाथ से ही मारा, मैं वहीं पर खड़ी थी। अब उसको फिर इधर बात बढ़ा दिया, लान फान वगैरह वगैरह बहुत चीज़ बोला, अब अदर शब्द भी मैंने बोले। वो बोलने के बाद वो क्या पत्थर उठाया मारने के लिए। तब तक सीओ साहब के पास मैं पहुंच गई, मतलब ऐसे नहीं कीजिए, आप लोग चुप हो जाइए, दोनों जन चुप हो जाइए। कौन नहीं समझ ही नहीं रहा है वो आदमी। तो अब सीओ साहब को भी मार दिया तो वो भी प्रेशर में आ गए। वो आदमी क्या पत्थर तो छोड़ दिया और घर दौड़ के चला गया, राड निकाल के ले आया और सीओ साहब को मार दिया। वो राड से 1-2 बार मारा उसको। फिर मैं बीच में आ गई, कभी सीओ साहब को मैं ढकल के उधर कर रही हूँ, वो आदमी को उधर कर रहे हैं। अरे 1-2 आदमी कौन था मैं तो नहीं पहचानती हो, तो उसको भी उधर ले जा रहे हैं। वो भी फिर भी उसको सुनने को तैयार नहीं, ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो आदमी आ गया। तो मैंने वो तो लाठी छोड़ने को हमेशा मतलब मार देंगे। अब उधर सीओ साहब को बोले देखिए इस सब से हम लोग नहीं सकेंगे, तो आप बैठिए, आप या तो आगे बढ़िए। तो सीओ साहब आगे बढ़े और फिर गाड़ी लेके आया, अपना गाड़ी जो सीओ साहब घूमते हैं, ड्राइवर को मतलब सीओ साहब को बोले आप बैठिए और चल जाइए। ये नहीं समझेंगे और यहाँ भी रहेंगे तो फिर ये तो समझने वाला है ही नहीं, ये तो सीधा लाठी डंडा से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे होगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, वही ठीक रहेगा, हम लोग डोर टू डोर नहीं कर पाएंगे।
तो सीओ साहब भी गाड़ी में बैठे और वो सीओ साहब निकल गए अपना आवाज़ के लिए, और हम लोग भी उसका गाड़ी के पीछे हम लोग अपना पंचायत भवन चले आए। अभी सीओ साहब कहाँ है? अभी सीओ साहब तो मैं तो पंचायत भवन में अभी तो मैं हूँ, और सीओ साहब तो निकल गए वहाँ से। आप कहाँ हैं ये तो मैं नहीं जानती। इलाज करवा रहे हैं? इलाज करवा रहे हैं सदर अस्पताल में जी। तो उस घटना स्थल पर सेविका सहिया साथी वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों से भी जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। पिंकी कुमारी जो सेविका है, आंगनबाड़ी सेविका, कोरोना वैक्सीनेशन टीम में मौजूद थी। आइए जानते हैं उनसे कैसा हुआ था। जी बताएंगे फिर से एक बार कैसा हुआ था? सर हम लोग तो उनका घर वर गए थे टीका करवाने के लिए, तो उधर से निकले रामचंद्र ठाकुर, सीओ साहब भी पहुंचे थे, हम लोग सारा टीम भी पहुंचे। तो रामचंद्र ठाकुर से बोले कि आप सुई कोई क्यों नहीं लगा रहे अपना परिवार में, सबका सुई कोई एक भी नहीं लिया है। तो बोला हम लोग नहीं लेंगे। इस तरह में ज़बरदस्ती बोल नहीं दिलवा सकते हैं, आप क्या कीजिएगा। मतलब अपना मुंह से वो पूरा गंदा सब निकालने लगा, उसी में से बात बढ़ गया, सीओ साहब के एक थप्पड़ लगा दिए। उसके बाद दोनों में हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो वो अपना घर गए, फिर रड निकाले, रड से मार दिए। सीओ साहब कुछ नहीं कर पाए वहाँ? सीओ साहब कुछ नहीं कर पाए। हाथापाई हम लोग जैसे एनएम दी थी, वो मतलब सीओ साहब के इधर से छोड़वा धक्का दे के इधर कर रहे थे, और रामचंद्र ठाकुर को भी उधर कर रहे थे। तो लेकिन दोनों में हो रहा था। क्या लग रहा है वो सही हुआ क्या? ये सही नहीं हुआ सर, बहुत गलत हुआ हम लोग के साथ। इस तरह अगर करेंगे तो हम लोग घर घर जाके कैसे ये कर पाएंगे काम। जी तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, प्रताड़ित हैं लोग, यहाँ पर परेशान हैं। कह रही है सेविका पिंकी शर्मा कि आखिर हम लोग घर घर कैसे जा पाएंगे अगर ये स्थिति रही तो। वहाँ पर सुनीता शर्मा जो सहिया है यहाँ की महुवर, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या मामला होता है। जी सुनीता जी बताइएगा। जी जैसे कि हम लोग डोर टू डोर जा रहे थे, घर घर जाके, तो 2-3 वैक्सीन तो हम लोग रास्ते में दिए। उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाने लगे, गए तब तक सीओ साहब वहीं पे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ रुके, सर उनसे पूछने लगे कि आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे? तो बोला हम नहीं लेंगे, तुम कौन होता है बोलने वाला। उल्टा सीधा उनके साथ व्यवहार होने लगा। उसके बाद गाली गलौज भी हुआ सर के साथ। तो सर बोले ठीक है आप नहीं लीजिएगा दिन का, मतलब इसी तरह से। तो फिर वो रामचंद्र ठाकुर जो थे तो सर पे हाथ छोड़ दिए, 2-3 झाप मतलब हाथ से मारे। उसके बाद धक्का धुक्की करते हुए थोड़ा दूर तक ले गए ढकेल के, फिर एनएम दी, कुछ दूर तक उन लोग को छोड़ाए। उसके बाद दौड़ के वो अपना घर गया और इतना मोटा रट लाया और रट से सर के हाथ में 2-3 बार मारा। सर अगर हाथ से ऐसे नहीं रोकते तो लगता है माथा उथा फट जाता सर का। उसके बाद सर को बोले सर आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो फिर और पता नहीं क्या होगा। सर इस तरह से अगर रहा तो सही बात है, हम लोग कैसे काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विडम्बना है कि कैसे काम करेंगी। आखिर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है इस पंचायत में। तो निश्चित रूप से जब कहते हैं ना कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो स्थिति का इन लोगों का विवेक बदल जाता है। वहाँ पर एक आप भी थी क्या? वहाँ पर आगे निकल चुके थे। क्या है आप, क्या परिचय आपका? पोषण सखी। पोषण सखी है। क्या घटना जो हुआ सो जानकारी है इस बारे में? हम आगे निकल चुके थे। ये जो घटना हुआ सही हुआ गलत हुआ? है सही है सर। घटना सही हुआ है? नहीं गलत हुआ। ये जो रामचंद्र ठाकुर किए हैं इस तरह का, ऐसा किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना। अगर फिर हम लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं उनके लिए भी विडम्बना बन गया है कि आखिर ऐसी स्थिति रही, हाथापाई मारपीट की, तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे फील्ड में, और कैसे समाज का हो पाएगा भला, कैसे होगा कोरोना वैक्सीन डोर टू डोर अभियान का सफल संचालन। इन मामलों को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, चर्चाएं चल रही है। आगे भी आप लोगों को पदाधिकारियों से बीएनबी मिलवाएगी कि आखिर क्या हुआ था मामला और आखिर क्यों हो रहा है सीओ के साथ लगातार इसी बात। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।